दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। TRE 4.0 का जो भी परीक्षा देने वाले हैं वो स्टूडेंट तैयार हो जाए। बोलिए कि सर तैयार कैसे हो जाए, अभी तो विज्ञापन नहीं आया है। तो उसका अपडेट यही है कि विज्ञापन के लिए जो है 4.0 का डायरेक्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया हुआ है कि जल्द से जो है जल्द जो है विज्ञापन जारी किया जाए। क्या बोला गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती जो है जल्द पूरी किया जाए, या शिक्षा विभाग का जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा बोला गया है। तो कहने का था मतलब हुआ कि 4.0 का विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में अपडेट देंगे। और एक कनेक्शन है आपका TRE 3.0 से 4.0 का। क्या कनेक्शन है, क्योंकि 1,37,000 आप देखे होंगे 3 दिन पहले ACS महोदय के द्वारा बोला गया था, शिक्षा विभाग का जो ACS महोदय उनके द्वारा बोला गया था कि 1,37,000 पद आएगा। कितना बोला गया था? तो 1,37,000 प्लस पद बताया गया था कि आएगा। अब यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा कि सर 1,37,000 ही पद तो आएगा, अब इससे ज़्यादा पद हो सकता है क्या? तो हाँ, इससे ज़्यादा पद भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसका भी अपडेट हम देते हैं। हम एक चीज़ और अभी आपको बताएं कि TRE 3.0 से कनेक्शन है 4.0 का, वो क्या है, कब तक इसका विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन के बाद परीक्षा को लेकर के जो चिंतित हैं कि किस तरह से तैयारी करें, सारा चीज़ बताएंगे आपको। सारा डिटेल में हम कर करके पूरा अच्छा से बताएंगे। तो पहले समझिए TRE 3.0 का मामला बताते हैं, तब आपको 4.0 समझ में आएगा। BPSC के चेयरमैन के द्वारा एक इंटरव्यू में बताया गया था कि पहले जो है हम TRE 3.0 का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, TRE 3.0 का पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे, तब हम 4.0 का लगभग विज्ञापन जारी करेंगे। देखिए, तो पहले आपको 1 to 5 का रिजल्ट आ गया, 6 to 8 का रिजल्ट आ गया, 1 to 5 का 6 to 8 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन 9, 10 और 11, 12 का भी रिजल्ट आया है? नहीं आया है। 9, 10 का भी नहीं आया है, 11, 12 का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि 9, 10, 11, 12 का जो होगा रिजल्ट आएगा। मेरा बात समझिएगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के लिए जो है अभी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट अभी थोड़ा डिले है। क्यों डिले है? तो अभी GAD के पास शिक्षा विभाग जो है पहले GAD को भेजती है, फिर GAD जो है उसको मिलान करती है, फिर वो है BPSC को भेजेगी आपका फाइनल रिजल्ट का, ठीक है, कि इतना पदों का जो है। तो अभी तक पद ही जो है सृजन नहीं हुआ है आपका, मतलब पद ही जो है अभी पूरा तरह से अभी नहीं क्लियर हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। फिर जो है उसको GAD से मिलान करेगी, उसके बाद वो BPSC के पास आएगी। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 9, 10 के इंतजार के लिए, रिजल्ट के लिए अभी GAD के पास ही अभी फाइनल रोस्टर नहीं आया है। 9, 10 का अभी फाइनल रोस्टर GAD के पास भी नहीं आया। पहले 9, 10 का आएगा, तब 11, 12 का आएगा। तो पहले तो रोस्टर आने दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोस्टर आना। तो पहले रोस्टर आएगा, रोस्टर में मिलान करेगा GAD, फिर वो शिक्षा विभाग को BPSC को भेजेगा, फिर BPSC जो है उतना पदों का क्या किया जाएगा, तो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद फिर क्या होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा। फिर यहाँ पे ये देखा जाएगा काउंसलिंग के समय में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि सीटों का संख्या जो है 1,37,000 तो प्लस आपका वैकेंसी आएगा ही आपका 4.0 में। 1,37,000 प्लस आपका वैकेंसी 4.0 में आएगा, इसमें कोई किंतु चूंकि परंतु नहीं है। लेकिन 4.0 में, 3.0 में 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट का तो सिस्टम नहीं है। इस बात को आप जानते होंगे कि नहीं है। रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट काउंसलिंग का था, वो भी सिस्टम नहीं है। इस बात को भी आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ हम बता रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कोई आपको नहीं बताएगा ये सब चीज़, हम आपको पहला चीज़ बता देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है पहले महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताते हैं। तो पहले जो है कोई स्टूडेंट है जिसका एक रिजल्ट है, मतलब कि एक कोई स्टूडेंट है, किसी का भी स्टूडेंट का नाम XY जो दिमाग में रखिए, उसका 11, 12 में भी जॉब हो गया, 9, 10 में भी जॉब हो गया, और किस्मत से उसको 6 to 8 में भी जॉब हो गया। तो जाहिर सी बात है किसी एक जगह वो ज्वाइन करेगा, तो ये 2 सीट बच गया है ना, ये 2 सीट बच गया। फिर इसी तरह से जो कोई स्टूडेंट है, कोई और एक स्टूडेंट का मानिए इमेजिन कीजिए, उसको 9, 10 में भी जॉब हो गया, 6 to 8 में भी जॉब हो गया, और DLED किए हुए था तो 1 to 5 में भी उसको जॉब हो गया। तो जाहिर सी बात है कोई एक जगह ज्वाइन करेगा, तो सीटों का संख्या यहाँ कितना बर्बाद हुआ, 3 में कहीं एक जगह ज्वाइन किया, 2 सीट बर्बाद हुआ। तो यही 2 सीट इस तरह से मिलाकर के अगर सीटों का संख्या और रहेगा, तो ये जो है पूरा 4.0 में भी इसका भी सीटों का संख्या जोड़ दिया जाएगा। इस बात को याद रखिए। तो करीब करीब वैकेंसी जो है इस बार बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लगभग 1,37,000 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ बताइए सर कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा, ये बताइए। तो देखिए, विज्ञापन आपका डिपेंड करेगा TRE 3.0 का रिजल्ट पे, इस बात को मान लीजिए, और रिजल्ट के साथ साथ काउंसलिंग और फाइनल पे कि कितना पदों का जो है आपका जो है रिजल्ट जारी किया गया, और रिजल्ट जारी करने के बाद जो है कितना पद बचा है, उसके बाद जो है आपका 4.0 में विज्ञापन बचेगा, 4.0 का भी होगा। फिर जो है देखिए क्या होता है, जैसे कि 1 लाख सीट है, ठीक है,
अब 80,000 को ही बाय द वे ज्वाइन करवाया गया TRE 3.0 में, तो 20,000 सीट बचा। तो ये 20,000 सीट BPSC के पास नहीं जाएगा, 20,000 सीट फिर चला जाएगा शिक्षा विभाग के पास। फिर शिक्षा विभाग जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से आंकड़ा लेगी कि कौन सा जिला में कितना पद खाली है, फिर वो GAD को भेजेगी, फिर GAD जो है BPSC को भेजेगा, फिर BPSC जो है उसका विज्ञापन जारी करेगा। तो ये चयन है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो चयन में थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन इतना आप याद रखिए कि आपको जल्द से जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो करीब करीब हम आपको बताए कि अब डिपेंड करता है कि TRE 3.0 का काउंसलिंग कब तक होगा, फाइनल कब तक होगा, उसके बाद 4.0 का रिजल्ट आएगा, 4.0 का विज्ञापन आएगा, फिर जो है आपका 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहले आपका 4.0 का विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। अब बताइए 4.0 का जनवरी के लास्ट तक उम्मीद है विज्ञापन आने का, फरवरी भी जा सकता है अगर सब कुछ प्रोसेस। TRE 3.0 का भी 9, 10 का 11, 12 का भी GAD को ही नहीं मिला है आपका कि कौन रोस्टर। अभी TRE 3.0 का रोस्टर जो है 9, 10, 11, 12 का भी GAD को ही नहीं मिला है। GAD फिर मिलान करेगी, फिर GAD फिर BPSC को देगी, फिर BPSC जो है रिजल्ट निकालेगी, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, फिर पोस्टिंग का होगा, सारा चीज़ अभी होगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि अभी ये सब प्रोसेस में जितना समय अगर लगेगा TRE 3.0 में, उतना ही डिले होगा 4.0। इस बात को आप जितना जल्दी समझना समझ लीजिए। लेकिन उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट तक 4.0 का विज्ञापन, नहीं तो फरवरी भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर TRE 3.0 और ज़्यादा मामला लंबा चला तो 4.0 का जो है फरवरी भी जा सकता है। लेकिन ये है कि 4.0 का विज्ञापन जो है आपको जारी कर दिया जाएगा आपको जनवरी लास्ट तक या फरवरी में, इस बात को एकदम मान लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें आपको परीक्षा को लेकर के। सर परीक्षा उम्मीद नहीं है कि मार्च के बाद जो है अप्रैल में भी एग्ज़ाम होने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल में बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो मई जून में एग्जाम जो है लगभग इसका हो सकता है, मई जून में। अब कोर्स बेचने वाला कोई बोल देगा आपको फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में शुरू में हो जाएगा, वो सब नहीं बोलेगा, तब कोर्स कैसे खरीदिएगा। अब जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना बिजनेस है, इस चीज़ को समझ लीजिए। लेकिन कोर्स से कभी किसी का रिजल्ट नहीं होता है, ये भी हकीकत सच्चाई को आप लोग जान लीजिए। रिजल्ट आपका जो होगा सेल्फ स्टडी से होगा और आपका बुक से होगा, और किसी चीज़ से रिजल्ट नहीं होगा। नोट्स से आपका रिजल्ट होगा और किसी चीज़ से रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का था मतलब जो भी हम नोट्स हम ला रहे हैं उस नोट्स को देख लीजिएगा। अगर उस नोट्स को आप पूरा पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। वो 4.0 के लिए स्पेशली नोट्स है, एस्टेट के लिए स्पेशली नोट्स आ रहा है, सीटेट के लिए स्पेशली नोट्स आ रहा है, सारा के लिए, बिजली विभाग के लिए भी आया हुआ है। तो ये जो है आपको हर एग्जाम में काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो वो स्पेशल सभी जो है एग्जाम के लिए नोट्स निकाला जा रहा है मेरा। हम कोर्स बेचने पे भरोसा नहीं करते हैं, तो कम से कम कहने का था मतलब हुआ कि 4.0 के लिए आपको थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आप लोग तैयारी जारी रखें। अब बोलिए क्यों तैयारी जारी रखें सर, तो उसके पीछे रीजन समझिए कि एस्टेट 2024 वालों को भी इस वैकेंसी में जोड़ दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एस्टेट 2024 वाले जो पास किए हैं उनको भी इस वैकेंसी में जोड़ दिया गया। सीटेट जो 13 दिसंबर को दे रहे हैं, 14 दिसंबर को, उसको भी वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। एस्टेट जो फेज 2 देने वाले हैं, जिनका होली के बाद जो है उनका भी रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, उनको भी जो है आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस बार कंपटीशन जो है आपका TRE 4.0 कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है बनिस्पत आपका TRE 3.0 का, TRE 1.0 का, TRE 2.0 का। इस बात को अब जितना जल्दी समझना है तो समझ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।